हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है फॉरेस्ट द एलेक्सियर ऑफ लाइफ। यहाँ एलेक्सियर का मीन्स होता है सॉल्यूशन। किसी भी पर्पज से, मेडिकल पर्पज से या और कोई भी जो हमारे यूज में होता है उसके पर्पज से। तो यहाँ पे मेनली फॉरेस्ट जो है लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बताया गया है। फिर फॉरेस्ट जो है वो मेनली बायोटिक कम्युनिटी है, बहुत बड़े कल्टिवेटेड लैंड पर स्प्रेडेड है जिसमें बहुत सारे टाइप्स हैं फ्लोरा के, लाइक ट्रीज है, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स। ये मेनली रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज हैं जो कि अपने आप रिन्यू होते हैं, अपने आप ग्रो होते हैं। अब पिछले 100 सालों से, लास्ट 100 ईयर से फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। उसकी डिमांड्स बढ़ती चली जा रही है वुड और टिम्बर्स की। इससे क्या है, फॉरेस्ट ट्रीज क्या है, गिर रहे हैं, मतलब काटे जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, रोड्स बनानी होती है, सिटीज बनानी होती है और कल्टीवेशन के लिए भी काम आता है। तो मेनली सब चीज से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और ये जो है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है, लाइफ की क्वालिटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए, सबके लिए हार्मफुल है ये। देन बात आती है इंडिया में फॉरेस्ट के टाइप्स की है, फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया। तो नेशनल फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में मेनली रेनफॉल के द्वारा गवर्न किया गया है प्रिंसिपली। जहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है वहाँ अलग टाइप की फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ बिल्कुल कम होती है वहाँ अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। तो रेनफॉल जो है वो वेरी करती है 12 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर एनुअली, अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के। ये वेरिटेशन वेरी करती है ज़ेरोफाइटिक स्क्रब फॉरेस्ट से लेके, जो कि राजस्थान में है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट तक, जो कि वेस्टर्न घाट्स, असम, नॉर्थ बंगाल, इन सब चीज में, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कि टेम्परेट रीजन में होते हैं। अब इन सब चीज के बीच में यहाँ पे भी बहुत तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से डिफरेंट फॉरेस्ट शो होने को मिलते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रीज देखने को मिलती है, एनिमल्स अलग अलग मिलते हैं देखने को, हर जगह पे अलग अलग एनिमल्स होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में साल जो है वो मोस्ट कॉमन ट्री है, और साउथ वेस्ट एरिया में जो कॉमन ट्री है वो है टीक, और एरिड जोन में स्पीसीज है जैसे कैक्टी, या जैसे बोलते हैं हम कैक्टस। हिमालय माउंटेन्स में जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, और वो ट्रीज है जिनकी बहुत ब्रॉड लीव्स होती हैं। और डेंस फॉरेस्ट के बहुत सारे डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, जैसे कि कैनोपी, अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर। कैनोपी होता है मेनली, ये अपर मोस्ट लेवल होता है फॉरेस्ट का, जो कि फॉर्म्ड होती है मेनली ट्रीज के क्राउन से और श्रब से। क्राउन ऑफ ट्री मेनली जो है वो ब्रांच पार्ट है स्टेम का और लीव्स का, जो कि ट्री के मेन ट्रंक के ऊपर होती है। ये मेनली इसकी शेप्स अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होते हैं। इनकी लेयर होती है, मतलब इनकी लेयर फॉर्म्ड होती है लार्जेस्ट ट्री के थ्रू, और ये बहुत क्राउडेड होते हैं, बहुत डेंस होते हैं ये। तो मतलब ये इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट को भी ब्लॉक कर देते हैं, नीचे नहीं आ पाती है सनलाइट इनके थ्रू। देन आता है अंडर स्टोरी। जो अंडर स्टोरी लेयर है वो मेनली कैनोपी और फॉरेस्ट फ्लोर के बिटवीन लाई करती है। ये जो लेयर है यहाँ पे मेनली होम्स है बहुत सारे बर्ड्स का, स्नैक का, लिजार्ड्स का, और कुछ प्रेडेटर्स जैसे कि जैगवार्स, लेओपार्ड्स, वो मेनली यहाँ रहते हैं। लीव्स जो है बहुत लार्ज होती हैं इन लेवल पे, बहुत बड़ी रेंज में इंसेक्ट्स फाउंड होते हैं, यहाँ पे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं मेनली। और सिर्फ 5% सनलाइट शाइनिंग होती है, मतलब इस जगह सिर्फ और सिर्फ सनलाइट का 5% जाता है, जो कि सिर्फ शाइन होता है और कुछ नहीं होता। और इस पार्ट की ह्यूमिडिटी होती है बहुत हाई होती है। देन नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर लेयर जो है वो सिर्फ 2% सनलाइट रिसीव करती है। फॉरेस्ट फ्लोर पे ऑलमोस्ट कोई वेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि वहां पे सनलाइट जो जाती है वो बहुत ही कम जाती है, जाती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जिनको सनलाइट की नेसेसिटी ज्यादा नहीं होती है इस रीजन में। और बहुत तरीके की फंगी ग्रो होती है जो कि डेड और डिकिंग मैटर पे ग्रो होती है एनिमल्स और प्लांट्स के, और देन उसके बाद कन्वर्ट हो जाती है डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे बोला जाता है ह्यूमस। तो ना बात करते हैं फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की। फॉरेस्ट जो है मेनली सब बायोडाइवर्सिटी का स्टोर हाउस है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है
सब मैनकाइंड को। इसके मेनली कुछ फंक्शंस हैं लाइक प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड एसेसरी। पहली बात करते हैं प्रोडक्टिव फंक्शन की। वुड जिसके बहुत सारे यूजेस हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर्पस में, वुड जो है वो फ्यूल की तरह यूज होता है और उसने मेनली कोल के ऊपर एडवांटेज रखा है क्योंकि इसका जो सल्फर है या एश कंटेंट है वो बहुत कम होता है। फॉरेस्ट जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बिल्डिंग्स के लिए, पेपर्स बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए और भी अदर यूजेस के लिए लाइक मैच इंडस्ट्री, फाइबर के लिए, रबर इंडस्ट्रीज, ये सब चीज बनाने के लिए। हमारा फॉरेस्ट मेनली जो है वो होम है बहुत सारे प्लांट्स का। अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो कि मेडिसिन के लिए काम आते हैं। प्लांट्स जैसे कि नीम हो गया, कैलपाइटस हो गया, आंवला हो गया, कसावा हो गया, ये मेनली बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते हैं। चिंचोना ट्री जो कि एल्कोलॉइड क्विनिन बनाने के लिए काम आता है, ये जो कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। देन ग्रास की बहुत सारी वेराइटीज है जैसे कि केवरा, खस, लेमन ग्रास, ये मेनली सोर्सेज हैं बहुत तरीके के ऑयल्स के काम में आती है, ये ऑयल्स बनाने के लिए काम में आती हैं। अब सैंडलवुड, पाइन, कैम्फर, ये भी ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। देन फॉरेस्ट जो है वो रेजिन्स का सोर्स है जो कि वार्निश और पेंट बनाने के लिए काम आता है। लेटेक्स जो है वो रबर बनाने के लिए काम आती है। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। फॉरेस्ट मिली प्रोवाइड करती है हैबिटेट, प्लांट्स, बहुत तरीके के प्लांट्स को, वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स जैसे कि जैकाल्स, एलिफेंट्स, वाइल्ड बियर, ग्रे लंगूर, ये मेनली जो है वो फॉरेस्ट के डेंसर पार्ट में रहते हैं। प्लांट्स जो है जो कि अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, ये फॉरेस्ट कैनोपी फॉर्म करते हैं। और फॉरेस्ट जो है वो मेनली विंड ब्रेकर्स के तरीके से एक्ट करता है, उसको बचाता है पूरे फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को, वहां के प्लांट्स को विंड से, स्ट्रॉन्ग विंड से। मतलब अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उससे क्या होता है विंड्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाती है विंड, और इससे जो टॉप सॉइल होती है, ह्यूमस जो हट जाती है जब बहुत तेजी से विंड आती है, तो फॉरेस्ट के थ्रू हटती नहीं है और फिर इसे डिफॉरेस्टेशन होने से बचाती है। जो ट्रीज के रूट्स है वो मिली सॉइल को बाइंड करके रखती है, उसे बांध कर रखती है और सॉइल इरोजन को भी चेक करती रहती है। मतलब उससे जो सॉइल इरोजन होने के चांसेस नहीं होते हैं। ट्रीज को लगाया जाता है प्रॉपर्ली रोड्स के साइड में, हाईवेज के साइड में, नॉइस पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए। फॉरेस्ट जो है वो मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सोलर रेडिएशन के इफेक्ट से। देन अब नेक्स्ट फंक्शन आता है रेगुलेटरी फंक्शन। फॉरेस्ट जो है वो एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और ऑक्सीजन को रिलीज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सारे एनिमल्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो इससे क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में। फॉरेस्ट जो है वो मेनली एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रिवेंट करता है। एक वेल मैनेज्ड और प्रॉपर्ली स्टॉक फॉरेस्ट फ्लड को रिड्यूस करता है और उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। रेन वाटर जो है वो ह्यूमस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है जो कि फॉरेस्ट फ्लोर पे प्रेजेंट रहती है। देन ये सबसॉइल में जाता है और फाइनली ये अंडरग्राउंड में मूव हो जाता है वाटर, और फिर ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो जाता है। जो हिल स्लोप्स होते हैं फॉरेस्ट के साथ हिल स्लोप्स भी वाटर को कंजर्व करते हैं और उनको रिलीज करते रहते हैं स्ट्रीम्स में, रिवर्स में और लेक्स में। फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है एटमॉस्फेयर की, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करता है। देन फॉरेस्ट जो है वो मेनली अर्थ का टेम्परेचर और वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है एसेसरी फंक्शन। फॉरेस्ट मेनली नेचर की एस्थेटिक ब्यूटी प्रिजर्व करके रखता है, कंजर्व करके रखता है उसे। और फॉरेस्ट जो है वो मेनली गुड प्लेस है कैंपिंग का, हॉलीडेज मनाने का, हॉलीडेज डेस्टिनेशंस का, या कोई भी टूर एंड ट्रैवल के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेस्ट अ सेल्फ सस्टेनिंग डायनेमिक इकोसिस्टम। अब नेचर में जो बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स है वो मेनली इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे ग्रीन प्लांट्स है जो कि जिसे हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और एनिमल्स है जैसे जो कि कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है, और नॉन लिविंग पार्ट एनवायरमेंट की मेनली इंक्लूड है लाइक लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल, वाटर, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो
बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सरवाइव करने के लिए उसको। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरडिपेंडेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस सिस्टम को बोला जाता है इकोसिस्टम। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम का पार्ट फॉर्म करता है। ये मेनली सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट्स हैं नेचर के, जो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शंस हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, वो फूड चेन की फॉर्म में है। फूड चेन मेनली इसमें होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है ईटिंग प्रोसेस से, और फिर दोबारा उसको खाया जाना। मतलब ग्रास है जो कि ग्रास ऊपर खाता है, देन ग्रास ऊपर को फ्रॉक ने खा लिया, फ्रॉक जो है वो उसने स्नेक ने खा लिया। तो इसके थ्रू जो फूड चेन बनती है, इसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, देन उसके बाद वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं वो। और फिर उसके बाद प्लांट जो है वो एनर्जी, उसकी जो एनर्जी होती है वो एनिमल्स में ट्रांसफर हो जाती है जब वो खाते हैं एनिमल्स प्लांट्स को। तो इसके थ्रू सिस्टम चलता रहता है, और इस चीज को बोलते हैं मेनली फूड चेन। बहुत सारे फूड चेन्स फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, जिसे बोलते हैं फूड वेब, और बनाते ये चीज फूड वेब बनाते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो अपना फूड लेते हैं सेपरेट ऑफ से, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट में। ये डेड एनिमल्स पे फीडअप करता है, प्लांट टिश्यूज के ऊपर फीडअप करता है, और देन उसके बाद एक डार्क कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसे बोलते हैं ह्यूमस। और फिर डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। देन ये जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ट्रीज के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू फॉरेस्ट में, और फिर यूज होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब जो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होता जा रहा है ह्यूमन बींग्स के द्वारा कई सालों से, इनफैक्ट कई डिकेड से। तो बहुत सारे ट्रीज जो है फेल होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं फास्टर, और जो नेचुरल रिप्लेसमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है। मतलब इकोसिस्टम जो है वो मिली बैलेंस में नहीं रहा, ट्रीज सबसे ज्यादा कट रहे हैं उगने की वजह। तो वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, और उससे क्या है मिली बहुत सीरियस थ्रेट है फॉरेस्ट में, उस पर बहुत भारी पड़ रहा है फॉरेस्ट में, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उसकी डिमांड्स भी इंक्रीज होगी। जब डिमांड्स इंक्रीज होगी तो उनको पूरा करने के लिए फॉरेस्ट काटा भी जाएगा, उससे रहने की जगह बनाएगी, एग्रीकल्चर की जगह बनाई जाएगी, इंडस्ट्री की जगह बनाई जाएगी। तो मेनली इस चीज को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इससे क्या होता है, मेनली डिस्ट्रक्शन होता है बहुत सारे प्लांट्स के हैबिटेट का, एनिमल स्पीसीज के हैबिटेट का, ये सारे कम होते चले जा रहे हैं। इसलिए अब मेनली बहुत ज्यादा नीड बढ़ गई है फॉरेस्ट के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको रिप्लेनिश करने के लिए। तो अब यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि जब ट्रीज कट होते हैं ट्रिम्बर्स के लिए और किसी भी यूज के लिए, तो उसी टाइम हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। तो इससे क्या है, ट्रीज की कमी नहीं होगी। और फ्यूचर में फॉरेस्ट के पास मेनली हर ट्रीज के सब तरह के प्रपोर्शन होने चाहिए, अलग अलग एजेस के। तो मेनली जब वो प्रोड्यूस हो, जब एक्सप्लॉइटेबल हो, तो वो टाइम पे अवेलेबल हो सके हर रेगुलर इंटरवल्स में। वुड को जो हम फ्यूल के तरीके से यूज करते हैं उसको डिस्करेज करो, मतलब उसको बढ़ावा ना दो आगे, ये ना करना चाहिए। मतलब और बायोगैस है, ये मेनली कुकिंग के पर्पज से यूज की जानी चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। इस प्रोग्राम के अंदर जो वेस्टलैंड्स हैं वो यूटिलाइज होने चाहिए और प्रोड्यूस होने चाहिए फायरवुड, फोडर, टिम्बर्स, इन सब चीज के लिए। जो मेनली डिफॉरेस्टेड एरियाज है वहां रिफॉरेस्टेशन कर दीजिए। और गवर्नमेंट कम्युनिटीज मेनली स्टेप्स लेने चाहिए प्लांट्स को, ट्रीज को प्लांट करने के लिए, बहुत बड़े बड़े स्केल पे बहुत ज्यादा ग्रो कर लें। और मेनली इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉरेस्टेशन। इसकी रेट जो है वो इंक्रीज होती चली जानी चाहिए 3 टाइम्स लगभग उसके पुराने रेट से। फॉरेस्ट फायर जो होती है वो मेनली कंट्रोल की जानी चाहिए फायर ब्रेकर से। इसमें हम बैक फायरिंग और एंटी फायर सॉल्यूशंस भी यूज कर सकते हैं। मेनली इसके थ्रू हम जो फॉरेस्ट में जो आग लगती है उसे कंट्रोल कर सकते हैं।